इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल में कौन कौन से टर्म होते हैं, डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख देने पर क्या क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। और वही बात एक बार फिर से अभी बताए हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। इस केस में हम लोग पढ़े हैं कि प्लस और माइनस दोनों चार्ज पर फोर्स लगता है, वह फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है, जिसके कारण टोटल फोर्स का वैल्यू 0 होता है। यूनिफॉर्म फील्ड में टोटल फोर्स हमेशा 0 होता है, या चाहे डाइपोल आप कैसे भी रखिए, किसी भी तरीके से रखिएगा हमेशा 0 फोर्स होगा। लेकिन हम लोग यह भी सीखे थे कि दोनों चार्ज पर लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है, जिसके कारण यहाँ पर टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क का वैल्यू यही है। अब देखिए आगे हम लोग आज पढ़ना चाहते हैं कि वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रोटेट कराया जाएगा तो वर्क क्या होगा, यही हम लोग पढ़ना चाहते हैं। दैट इज वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, यानी कैलकुलेट क्या करना है, वर्क। और वर्क के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि वर्क तब होता है जब फोर्स लगता है। ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स लगता है और उसी के कारण वर्क होता है। रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है और टॉर्क के कारण ही वर्क होता है। यही बात हम लोग 11 क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ भी हम लोग के सामने है, फोर्स तो है नहीं, है कौन, टॉर्क। तो यहाँ भी वर्क टॉर्क के द्वारा होगा, और टॉर्क का वर्क कितना होता है ये हम लोग जानते हैं। यहीं से हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय टॉर्क, जो 11 में हम लोग पढ़ते हैं। टॉर्क का वर्क हम निकालने जा रहे हैं, तो वर्क बराबर वहां पर पढ़ाई होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क का वैल्यू बताता है। तो ये ये वर्क निकालने का रिलेशन है, इसी रिलेशन का आज यूज करना है। डाइपोल अभी ऐसे ही रखा हुआ है, इस डाइपोल को हम छोटा सा एंगल से रोटेट कर रहे हैं। देखिए डाइपोल का इनिशियल पोजीशन यही है, अब हम इस पोजीशन में ले आए, इस डाइपोल को इस तरह से रोटेट कराया गया है। ये बहुत छोटा एंगल है डी थीटा, ये डी थीटा एंगल। माइनस क्यू चार्ज यहां पर है, प्लस क्यू चार्ज यहां पर है। जब बहुत छोटा एंगल से रोटेट करेंगे तो कितना वर्क होगा, यहीं पर लिखेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, या वर्क डन इन रोटेटिंग थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा, थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा। डी थीटा एंगल से अगर डाइपोल को रोटेट कराएंगे तो कितना वर्क होगा। क्योंकि एंगल छोटा है तो वर्क भी छोटा होगा, और उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टॉ डी थीटा की, और टॉर्क का वैल्यू कितना है वो हम लोग के सामने है। यहीं से लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल्स पीई साइन थीटा डी थीटा। ये छोटा एंगल से जब आप रोटेट कराए तब का वर्क हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब आगे हम लोग यह पढ़ना चाहते हैं कि डाइपोल शुरू में 30 डिग्री पर था, बाद में 60 डिग्री पर हो गया, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री घुमाने में कितना वर्क होगा, ये काम हम लोग करना चाहते हैं। यहां पर फिर एक फिगर आपको बना के बताते हैं। देखिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरह से डाइपोल रखा हुआ है। दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज।
यह जो देख रहे हैं यह इसका पी वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन यही है, दिस इज इनिशियल। अभी जो है यह θ1 एंगल पर है। इनिशियली डाइपोल को θ1 एंगल पर रखा गया है। θ1 का वैल्यू 10 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। इनिशियली यह अभी डाइपोल को रोटेट कर दिया गया है ऐसे, और फाइनली इस पोजीशन में बेंड कर दिया गया है। दिस इज पी वेक्टर। प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, माइनस क्यू चार्ज यहां आ गया है। ये जो पोजीशन है दिस इज फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन पर ये पूरा एंगल θ2 बन रहा है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि θ1 से θ2 तक रोटेट कराने में कितना वर्क करना होगा। यहीं से हम लोग लिखेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2। θ1 एंगल से θ2 तक रोटेट कराना है, तो इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। आपको दो पोजीशन पता चल गया तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें का d यहां से हट जाएगा और वर्क W इक्वल्स हो जाएंगे इंटीग्रेशन P sin थीटा, इंटीग्रेशन P sin थीटा d थीटा, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। दिस इज द वे बाय विच वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल कैन बी कैलकुलेटेड या मे बी कैलकुलेटेड। डाइपोल को रोटेट कराने में जो वर्क होगा वह इस मेथड से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, एक नया रिलेशन आ जाएगा। तो आप लोग ये सब लिख दीजिए, अब इधर मिटाएंगे, फिर इससे आगे की बात बताते हैं। आज कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको भेजा गया है। सब लोग एक दो दिनों में सब क्वेश्चन को सोल्व करिए। लगभग 8-10 क्वेश्चन भेजा गया है। तो देखिए यहाँ पर इसी का इंटीग्रेशन करना है। आप देख रहे हैं डी के साथ थीटा है, यानी इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में आपको करना है। यह पीई बाहर आ जाएगा, यहीं से लिखेंगे वर्क बराबर पीई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और यहां पर लिखेंगे θ1 से θ2। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप सब जानते होइएगा, इंटीग्रेशन में साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। यहां पर लिखते हैं θ1 θ2। इस माइनस साइन को आप गायब कर सकते हैं। इस माइनस साइन को जब गायब करते हैं तो यह लिमिट चेंज हो जाता है। यहीं से W बराबर हम लोग लिखते हैं PE, और इसमें देखिए कॉस थीटा। अब लिमिट बदल गया, ऊपर में आ गया है θ1, नीचे θ2। वैल्यू पुट करिएगा तो वर्क बराबर होगा PE cos θ1 माइनस cos θ2 के। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेशनल मोशन आप कराते हैं तो वहां पर वर्क का वैल्यू इसी इक्वेशन से कैलकुलेट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। अब इसी से फार्मूला से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो भी बताएंगे वो सब क्वेश्चन ही है।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल यहां देखिए कैसे रखा हुआ, ये है डाइपोल, इसका माइनस चार्ज नीचे है और प्लस चार्ज ऊपर है, पी वेक्टर भी इसका ऊपर ही होगा। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होता है तब एंगल 0 डिग्री होता है। दो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तब एंगल 0 डिग्री होता है। यानी अभी यह डाइपोल 0 डिग्री पर रखा हुआ है। अब इस डाइपोल को देखिए घुमा दिए हैं, रोटेट कर दिए हैं, इस तरह से रोटेट कर दिया गया है। प्लस क्यू चार्ज यहां ले आए हैं, माइनस क्यू चार्ज यहां ले गए हैं, आप डाइपोल को ऐसे रोटेट किए, यह एंगल थीटा है, पी वेक्टर इधर आ गया। तो आप कहां से कहां रोटेट किए, शुरू में 0 डिग्री पर था, अब थीटा एंगल पर आ गया, यानी हम लोग 0 डिग्री से थीटा रोटेट किए। यहीं पर लिखेंगे रोटेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा, रोटेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू थीटा, 0 डिग्री से थीटा तक इसको घुमाया गया है। अब यह वैल्यू यहां रखिएगा तो वर्क बराबर देखिए क्या निकालेंगे, पीई, और यह हो जाएगा cos 0 डिग्री अब माइनस cos थीटा। cos 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, अगर रखेंगे तो W इक्वल्स पीई और यहां पर आ गया 1 माइनस cos थीटा। तो इस तरह से हम लोग डाइपोल में वर्क का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और यह है डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज यहां है, प्लस क्यू चार्ज यहां पर है, पी वेक्टर आपका यही है, दिस इज इनिशियल, शुरू में ऐसे रखा गया है। तो अभी पूछा जाएगा कितना एंगल है, तो हम लोग बता सकते हैं थीटा 1 का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, शुरू में ऐसे रख दिया है तो 90 डिग्री पर है। अब घुमाइए, यहां से आगे की तरफ इसको घुमाना है, यानी डाइपोल है, यहां पर आ गया माइनस क्यू और यहां पर आ गया प्लस क्यू, पी वेक्टर आपका इधर आ गया। यह एंगल यहां से हम लोग लिए हैं थीटा, शुरू में यह 90 डिग्री पर था और बाद में कितना एंगल पर हो गया है, थीटा पर, थीटा 2 का वैल्यू थीटा हो गया। तब वर्क निकालेंगे तो पीई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा की, कॉस 90 डिग्री हम लोग जानते हैं 0 होता है, यहीं से वर्क बराबर हम लोग लिखेंगे माइनस पीई कॉस थीटा के। तो दिस इज वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब लिख लीजिए, आज के क्लास में इतना ही पढ़ाई होगा। इसके आगे का अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, जो कल पढ़ाएंगे। कल से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये सब पढ़ाई होगा। आज बहुत लोग अब्सेंट हैं, इसीलिए इतना ही पढ़ाई हो रहा है।